दोस्तों निसान मैग्नाइट में हुआ है बड़ा चेंज। अभी तक क्या था, अगर आपको निसान की मैग्नाइट ऑटोमेटिक में लेनी है तो जाना पड़ता था या तो टॉप या फिर सेकंड टॉप। एक्सवी प्रीमियम पे ऑटोमेटिक वेरिएंट आता था और उसमें भी टर्बो पेट्रोल इंजन पे जाइए और सीवीटी ऑटोमेटिक यानी महंगे ट्रांसमिशन पे जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है निसान मैग्नाइट में ऑटोमेटिक लेना है तो आपको बड़ी रकम खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आ गया है EZ स्विफ्ट यानी AMT ऑटोमेटिक, और वो भी सभी वेरिएंट्स में दिया है। XC, XL, XV और XV प्रीमियम 4 वेरिएंट्स निसान मैग्नाइट के आते हैं। सब में आपको AMT ऑटोमेटिक मिल जाएगा, सिवाय कुछ जो स्पेशल एडिशंस उसमें आए हैं जैसे कि गीज़ा एडिशन या फिर कह लीजिए क्यूरो एडिशन, उसमें फ़िलहाल EZ स्विफ्ट नहीं मिलता है। और साथ में इंजन के लिए भी आपको ऐसा नहीं कि टर्बो पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पे इस ट्रांसमिशन को उतारा है। तो चलिए आज का अपना इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ निसान मैग्नाइट की EZ स्विफ्ट की, और बिल्कुल बेसिक वेरिएंट XE दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे वालों के लिए भी अब ऑटोमेटिक आ गया है निसान मैग्नाइट में। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ। निसान मैग्नाइट EZ स्विफ्ट XE वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 6,49,900 रुपीज़, जिसमें एक्सपेंसेस ऐड कर दे कंपलसरी यूपी में तो ये 7.5 लाख रुपए से भी कम में पड़ जाती है। और मैनुअल ट्रांसमिशन से दोस्तों ऑटोमेटिक वेरिएंट मात्र 50,000 रुपये महंगा पड़ता है। तो दोस्तों इस गाड़ी के यानी बेस एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक के फीचर्स बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसमिशन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि AMT ऑटोमेटिक वेरिएंट निसान मैग्नाइट में पहली बार आया है। इससे पहले इसमें CVT ऑटोमेटिक आता था और वो भी सिर्फ अपर वेरिएंट्स पे देते थे। तो देखिए यहाँ पे बेस एंड वेरिएंट पे आप चेक कर सकते हैं, ये है AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। लीवर आपके सामने है जो कि कह लीजिए एक तरीके का इसका जो गियर बॉक्स रहता है वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ही है, यानी इसमें भी 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसमें कम्फर्ट आपको फुल ऑटोमेटिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम पैडल चेक कराते हैं तो एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया, और ये साइड में डेड पैडल दिया हुआ है, तो प्रॉपर कंफर्ट जो है वो आपको ऑटोमेटिक वाला मिलता है। और अगर हम ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और इस साइड पे जब हमको मैनुअल गियरिंग अगर किसी वजह से करनी है तो देखिए स्लीवर को यहाँ पे लाएंगे, ये आ गया ड्राइव मोड पे, इसको इस तरफ ले जाएंगे और यहाँ से हम गियर्स को प्लस या फिर माइनस भी कर सकते हैं मैनुअली, या फिर जब इसको डी पे कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली गियर्स को चेंज करेगा। इसके अलावा ये न्यूट्रल हो गया, और जो ऊपर कर देंगे तो ये रिवर्स मोड पे चला जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन आपको मिलता है। हालांकि ये ट्रांसमिशन मैं CVT ऑटोमेटिक जैसा ट्रांसमिशन तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि CVT जो है वो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक का एडवांस ट्रांसमिशन है। गियर शिफ्टिंग के टाइम पे उसमें ज़्यादा स्मूथनेस मिलती है, बट यहाँ पे आपको एक तरीके से कह लीजिए कम प्राइस पे जो है ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है, क्योंकि कम प्राइस आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं पे करना पड़ रहा है और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है। इसके अलावा इसमें एक फ़ायदा और है, क्रीप फंक्शन मिल जाता है। क्रीप फंक्शन क्या है वो बता देता हूँ, तो उसके लिए ज़रा मैं गाड़ी को कर देता हूँ स्टार्ट और फिर बात करेंगे हम क्रीप फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया है और हैंड ब्रेक हटाते हैं, और इस गाड़ी पे जैसे ही मैं इसको ड्राइव पे लाऊंगा ये गाड़ी ऑटोमेटिकली देखिए आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक्सीलेटर का यूज़ ही नहीं किया है। देखिए मेरे पैर इस समय सिर्फ ब्रेक पे हैं, एक्सीलेटर उधर साइड पे है, मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे ब्रेक को रिलीज़ कर रहा हूँ गाड़ी मूव कर रही है, और जैसे ही मैं ब्रेक दबा रहा हूँ रुक रही है। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे, यानी जब हैवी ट्रैफिक है और बार बार हमें गाड़ी चलानी है, रोकनी है, चलानी है, रोकनी, तो उस केस में ये काफ़ी मदद करता है। बार बार मुझे अपने पैर को एक्सीलेटर की तरफ ले जाना नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको इसमें एक बेनिफिट मिलता है क्रीप फंक्शन का। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैं जरा इसको वापस गाड़ी को रिवर्स कर देता हूँ। अगेन रिवर्स के लिए भी देखिए मैंने एक्सीलेटर को प्रेस नहीं किया और गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगी। बहुत ही जो है बेनिफिशियल, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रेक को लगा रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ और गाड़ी मूव कर रही है। तो काफ़ी फ़ायदे वाला जो है ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल जाता है। क्रीप फंक्शन काफ़ी यूज़फुल रहता है हैवी ट्रैफिक में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इस ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दी है। ये है AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें एक्चुएटर लगा हुआ है। एक्चुएटर अकॉर्डिंग टू स्पीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली गियर्स को चेंज करता रहता है। ये भी 5 स्पीड जो है ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रांसमिशन आपने चेक कर लिया है। कम प्राइस में आपको निसान मैग्नाइट में ऑटोमेटिक मिल रहा है। सभी वेरिएंट्स में मात्र 50,000 रुपये ज़्यादा पे करके आप ऑटोमेटिक परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट आपको बता देता है, अगर आप एक्स की जो इसका बेस एंड वेरिएंट है इसको लेना जा रहे हैं ऑटोमेटिक में, तो आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे उसके बारे में करते हैं बात। सबसे पहले एक्सटीरियर से।
तो ये है दोस्तों निसान मैग्नाइट का बिल्कुल बेसिक वेरिएंट XE, जिसमें अगर हम फ्रंट की बात करेंगे तो देखिए फ्रंट लुक इसका ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेस एंड वेरिएंट है तो बहुत बेसिक जैसा दिखाई दे। यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट पे भी इसकी ग्रिल पे क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इवन इसके साइड पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है क्रोम लगा हुआ है। इसके जो अपर वेरिएंट है उसमें इस साइड पे DRL लाइट्स आती हैं, बट यहाँ पे DRL लाइट्स ना देके क्रोम को प्लेस कर दिया है। हेडलैम्प्स आपको नॉर्मल हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, उसी में फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। फॉग लैंप्स इस वेरिएंट पे नहीं दिए हुए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड से आप चेक कर लीजिए। बेसिक वेरिएंट है, साइड से समझ में आ जाएगा आप एक बेस वेरिएंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके जो व्हील्स हैं ये नॉर्मल स्टील पे हैं, ऊपर व्हील कैप्स भी नहीं लगे हैं, बस सेंटर पे यहाँ पे एक हब कैप्स आपको लग के मिलेंगे। और व्हील साइज़ जो है वो आपको दिखा देता हूँ, जो कि अच्छी चीज़ है। निसान मैग्नाइट के सभी वेरिएंट्स में आपको 195/60 R16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स फेंडर्स पे हैं। आउटसाइड मिरर्स कंप्लीट मैनुअल हैं, यहाँ पे देखिए ओपन क्लोज मैनुअल है, ये नॉन पेंटेड दिए हुए हैं। और अगर हम अंदर से चेक करेंगे तो इनके मिरर्स को आपको इन जॉयस्टिक से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ऊपर साइड चेक कर लीजिए, रूफ रेल्स आपको इसमें कंपनी लगा के दे रही है। 40 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। निसान मैग्नाइट सिर्फ पेट्रोल इंजन पे आती है। और इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको NA यानी नेचुरल एस्पिरेटेड 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका पावर 72 PS और टॉर्क है 96 Nm का। एक खास बात और है EZ शिफ्ट ऑटोमेटिक की दोस्तों, इसमें माइलेज भी जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन से ज़्यादा मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन पे 19.35 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम किया गया है, वहीं पे ऑटोमेटिक पे यानी AMT ऑटोमेटिक पे क्लेम्ड है 19.70 किलोमीटर पर लीटर का। बाकी यहाँ पे बैक साइड आप चेक कर लीजिए, EZ जब आप इसको ऑटोमेटिक लेंगे तो यहाँ पे EZ की ब्रांडिंग चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। निसान मैग्नाइट के सभी वेरिएंट्स में आपको रियर वाइपर और डिफॉगर्स मिल जाते हैं। ये कह लीजिए कम प्राइस की गाड़ी है। और कह लीजिए अगर हम एक SUV की बात करते हैं तो इससे सस्ती आपको कोई और SUV नहीं मिलेगी। और देखिए उसके बावजूद भी कम प्राइस है और फीचर्स भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं। रियर वाइपर डिफॉगर जो कि अदर कंपनियाँ टॉप सेकेंड टॉप में देती है, बट यहाँ पर आपको बेस एंड वेरिएंट से ही मिल जाता है। स्पॉइलर चेक कर लीजिए, थोड़ा सा स्लोपिंग रूफ वाला लुक देता है। अंटीना दोस्तों इसके बेस एंड वेरिएंट में लग के नहीं मिलता है। बाकी बैक साइड पे आपको सिर्फ सेंसर्स मिलेंगे जो कि पार्किंग के टाइम पे बीप करके मदद करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सटीरियर में क्या कुछ है हमने आपको चेक करा दिया। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर प्रोफाइल की और देखते हैं बेस एंड वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो नहीं मैं पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की, ये दोनों ही बड़ी बेसिक सी यहाँ पे मैनुअल कीज़ दी हुई है। कीज़ भी देखिए थोड़ा साइज़ वाइज भी छोटी है, यहाँ पे काफ़ी छोटी सी कीज़ आपको इसमें मिलती हैं। और अगर हम चेक करते हैं मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिमोट लॉक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइवर का लॉक ऑपरेट हो रहा है और पीछे वाले यानी अदर लॉक्स ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो इसमें मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, आपको हर डोर के लॉक्स को अलग अलग करना पड़ेगा और अनलॉक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे इग्निशन ऑन कर देते हैं और चीज़ें देखते हैं। तो मटेरियल ज़रा चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये सब आपको फैब्रिक मटेरियल की सेटिंग्स मिलती हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं मिलेगी। एक और बढ़िया चीज़ देखिए, यहाँ पे बेस एंड वेरिएंट और प्रीमियम फीचर है। ये देखिए यहाँ पे सब ये फैब्रिक सॉफ्ट ट्रिम मिल जाता है स्टार्टिंग वेरिएंट से ही। चारों पावर विंडोज भी दोस्तों इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट पे हैं। 7.5 लाख रुपए से कम की ये गाड़ी है और आपको चारों पावर विंडो भी मिल रहे हैं इसमें। चलिए अब और देखते हैं। यहाँ पे डोर्स पे स्पीकर्स नहीं लगे हैं, ये आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे। वाटर होल्डर ज़रूर आपको इसमें मिल जाएगा। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, पीछे के डोर पे भी यहाँ पे सब आपको फैब्रिक सॉफ्ट ट्रिम देखने को मिलता है। इसके अलावा इधर भी आपको वाटर होल्डर यानी वाटर रखने का स्पेस मिलेगा। चलिए बैक सीटिंग देखिए, अगेन एक और खूबसूरत एक और कंफर्टेबल फीचर आपको इसमें मिलता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है, हर वेरिएंट पे दिए हुए हैं। यहाँ पे बस सेंटर पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, इसके बेसिक वेरिएंट पे सिर्फ अपर वेरिएंट पे आता है। और पीछे का जो AC वेंट है ये भी सिर्फ आपको इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट XV प्रीमियम में देखने को मिलता है, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है। स्पेस वाइज तो बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए लेग रूम दिया हुआ है, थाई सपोर्ट भी इसमें अच्छा मिल जाता है। और काफ़ी देखिए आगे की सीटें ऊंची है तो आराम से मैं पैर को स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। सेंटर हम दिखाते हैं तो देखिए ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा दे रखा है, तो जो मिडिल में पैसेंजर बैठेगा वो भी आराम से अपने पैर को रख सकता है। तो स्पेस में कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी पे। ऊपर साइड देखिए तो फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स आप चेक कर सकते हैं। सेंटर पे यहाँ पे आपको मिलेगी लाइट, ये देखिए। और ये लाइट ऐसा नहीं है कि बेसिक वेरिएंट है तो सिर्फ यहाँ लगा दो, आगे छोड़ दो, आगे भी आपको इसमें मैप लाइट्स मिल जाती हैं। चलिए
अब निकलते हैं पीछे की सेटिंग से और बात करते हैं जरा हम एक बार सीट बेल्ट चेक कर लें इन्होंने चेंज किया कि नहीं। हालांकि नहीं, देखिए इसमें अभी भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिडिल पैसेंजर के लिए नहीं आई हैं। जैसे कुछ कंपनीज अब अपनी गाड़ियों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड करा दी है मिडिल पैसेंजर के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ साइड पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट है, सेंटर पे सिर्फ लैप वाली सीट बेल्ट मिलती है। चलिए दोस्तों अब आते ज़रा बूट आपको एरिया चेक करा दे, फिर वापस जाएंगे आगे की तरफ। तो ये है 336 लीटर का बूट स्पेस, सेगमेंट वाइज बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। देखिए हब कैप्स रखे हुए हैं, आपको हाथ का दिखा भी देता हूँ। तो जब आप ये गाड़ी परचेज़ करेंगे तो ये कैप्स आपको कुछ इस साइड पे सेंटर पे लग के मिलेंगे, जो कि थोड़ा बहुत इसके व्हील को खूबसूरत बना देते हैं। बाकी स्पेयर व्हील जो है वो लगा रखा हुआ है और ये स्पेयर व्हील स्टील पे ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए इसमें 14 इंच का स्पेयर व्हील है, बाकी व्हील 16 इंच के, यानी 2 इंच छोटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके जो टायर्स की हाइट है, यानी देखिए यहाँ पे सेक्शंस आप चेक करेंगे तो 165/80 यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शंस बढ़ा दिया है, जिससे जब आप इस गाड़ी को यानी इसके जब स्पेयर व्हील को यूज़ करें तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये छोटा ना लगे। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मेंशन कर दी है 80 km/h की, यानी जब आप इसके स्पेयर व्हील को यूज़ करें तो गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम 80 तक रखें। बाकी अपने व्हील्स को सही करा लीजिए, जो नॉर्मल व्हील है उसको लगा लीजिए, स्पेयर व्हील को वापस इस जगह रख दीजिए। और बूट लैम्प दोस्तों ये वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। अगर आप लगेज स्पेस जो 336 लीटर का बूट स्पेसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको गिरा दीजिए इसकी वाली सीट आगे की तरफ और 690 लीटर का एक बड़ा स्पेस बना लीजिए। चलिए बूट एरिया चेक करा दिया है, पीछे की सेटिंग्स चेक करा दिए हैं। अब आते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ और दिखाते हैं बाकी सारी चीज़ें। बेस एंड वेरिएंट निसान मैग्नाइट की। म्यूज़िक सिस्टम दोस्तों आपको इसमें कंपनी फिटेड नहीं मिलता, ये आपको अपनी चॉइस का छोटा 1D लगवाना चाहें, बटन वाला लगवाना चाहें, 2 रिंग का टच स्क्रीन लगवाना चाहें, जितना पैसा आपको खर्चा करना है अपने म्यूज़िक सिस्टम पे खर्चा करिए, अपना लगवाइए। यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है। स्पीकर्स भी जैसे आपको पसंद हो आप वैसे आप इसके डोर्स पे लगवा सकते हैं। बाकी AC आपको मैनुअल यूनिट वाला मिलता है। इस साइड पे चेक कर लीजिए, कुछ स्पेस मिल जाएगी, इधर देखिए कुछ स्पेस दे रखी है, और इधर की तरफ आपको मिलेगा एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, और इस साइड पर आपको मिल जाएंगे कुछ कप होल्डर्स। बाकी स्टीयरिंग जो है वो देखिए बेस एंड वेरिएंट से ही एडजस्टेबल दे दिया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेस एंड वेरिएंट पे ही मिल जाती हैं निसान मैग्नाइट की। तो चलिए इसको कर देते हैं लॉक। क्लस्टर चेक कर लीजिए, क्लस्टर पे आपको मिलेंगी कई सारी इन्फॉर्मेशन। ये फुल डिजिटल है, यहाँ पे कोई भी निडल्स का यूज़ नहीं है। और इन्फॉर्मेशन को स्विच करने के लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्विस इंटरवल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोस्तों निसान मैग्नाइट पे स्टैंडर्ड फीचर हो गया है। अब आपको सभी वेरिएंट्स में मिलता है। इवन और भी कई सारे फीचर्स में स्टैंडर्ड है। व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी के बेस से लेकर टॉप तक सभी मिलते हैं। एयर बैग दोस्तों इसमें आपको डुअल मिलते हैं, यहाँ पे एक इधर है और एक इधर दिया हुआ है। एयर बैग वाला अपडेट निसान मैग्नाइट में अभी फ़िलहाल नहीं आया है। 4, 6 इस तरीके के एयर बैग्स नहीं है, सिर्फ आपको 2 ही एयर बैग्स मिलेंगे। बट हालांकि कॉस्ट भी तो देखिए 7.5 लाख रुपए से कम में आपको ये गाड़ी मिल रही है। और देखिए कितने सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी पे मिल रहे हैं। इस साइड पे बटन्स हैं, यहाँ पे बूट ओपनर इधर से भी दिया हुआ है। पीछे के डिफॉगर को एक्टिवेट करने का ये वाला बटन मिल जाएगा। ऊपर साइड चेक कर लीजिए तो डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। और इस साइड पे जब देखेंगे तो देखिए बेस एंड वेरिएंट के सनवाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है। ड्राइविंग साइड पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना वैनिटी मिरर है ना ही जो है टिकट होल्डर मिलेगा। बॉक्स आपको और चेक करा देता हूँ तो देखिए बहुत ही अच्छा स्पेसियस यहाँ पे देखिए काफ़ी स्पेस है इसके ग्लव बॉक्स में। हालांकि कूलिंग फीचर वाला बॉक्स ये नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे निसान मैग्नाइट XE वेरिएंट बेसिक वेरिएंट मैंने आपको चेक कराया, जिसमें कुछ फीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं और कुछ कमियां भी हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने चेक करा दी हैं। ट्रांसमिशन AMT ऑटोमेटिक, जिसको निसान मैग्नाइट में बोला जा रहा है EZ शिफ्ट, वो भी मैंने बता दिया है। कॉस्ट भी बता दी है। क्या राय है आपकी इस गाड़ी के बारे में, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग कम प्राइस में एक ऑटोमेटिक SUV लेना चाह रहे थे, तो उनके लिए तो एक तरीके से सोने पे सुहागा हो गया निसान मैग्नाइट। सारी राय अपनी हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा ये बता दीजिएगा। पसंद आया है लेकिन दोस्तों आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो लोग सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, साथ में हमें सपोर्ट भी मिलता है। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।